दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। अभी मुझे मिला एक डिवाइन मैसेज, एक देववाणी की आवाज़ को सुनिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं इन जैसे बड़े बड़े लोगों को, मिलिट्री के बड़े बड़े लोगों को भारत की पार्लियामेंट के सेंट्रल हाल में नंगा कर करके पीटा जाएगा? दोस्तों, मैंने आपको ये आज क्या टाइटल दिया, प्रश्नवाचक। और इस प्रश्नवाचक बनाने से इसका कोई अर्थ नहीं क्या, लेकिन क्योंकि ये देववाणी है तो देववाणी तो डेफिनेट रिजल्ट बताएगी। देववाणी इसलिए थोड़ी कि वो एम्बिगुअस डाउटफुल रिजल्ट आपको सामने दे। देववाणी यदि असलियत है तो निश्चित रूप से वो डेफिनेट चीज़ें बताएगी। और देववाणी ने मुझे ये मैसेज दिया है जिसको मैंने शिक्षार्थ की वजह से, डर की वजह से पूरा उसको इंटरोगेटिव बना दिया है क्या लगाकर, वरना देववाणी तो यही समाचार दिया है कि अब भारत में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू एवं कोविड भूतपूर्व राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति, चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस जैसे कई अभी जो गए हैं, और भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर विकास कुमार, क्या विवेक कुमार, क्या नाम है इसका, इन सबको पकड़ कर पार्लियामेंट के सामने और इसके सेंट्रल हाल में पकड़ कर इतना मारा जाएगा कि इनके पिछवाड़ा और अगवाड़ा सब लाल हो जाएंगे। परमात्मा मुझे ऐसा ही बोलता है कि मंगल अब ऐसा होगा, और मैंने कहा भगवान ऐसा ही कर। लेकिन परमात्मा बहुत दयालु है। वह अपने बच्चों को कम से कम कष्ट देता है, और जो भी कष्ट देता है उसकी सूचना पहले देता है कि संभल जाओ लोगों, संभल जाओ बच्चों, मुझे तुम्हें कष्ट देना अच्छा नहीं लगेगा। मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बता देता हूँ कि ऐसा भाई भगवान क्यों करने जा रहा है। वह इसलिए करने जा रहा है कि जहाँ पर इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव हो सकता है, ब्रह्मांड का भी सर्वश्रेष्ठ प्राणी ही मानव हो, और जो ऐसी हरकतें करता है कि जिस आदमी को एक राजा बना दिया और जो फर्जी डिग्री लेकर घूमता है, और उस घूमने से, फर्जी डिग्री से कि जो सवाल उठते हैं वो फर्जी डिग्री का स्वीकार करे नहीं स्वीकार करे, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अरे क्या है, दुनिया चिल्लाती है ये भारत तो मछलियों का तालाब है, यहाँ क्या है इसके बारे में स्पष्टीकरण देना। इतना घमंड है, इतना बेशर्मी है, इतना क्रूर है, इतना अत्याचार है, इतना बेअक्ली है कि यह संसार कुछ नियमों के अनुसार चलता होगा। ऐसा थोड़ी चलता है। फर्जी डिग्री ले लो, क्वेश्चन उठे, अरे उसका जवाब तो दे दो। लेकिन जवाब क्यों देना? ये क्या पशु पक्षी, पानी के कीड़े,
ये जो है ढोर भेड़ बकरियां हैं, मछलियां हैं, इनको क्या जवाब देना, ये क्या कर रहे हैं। और वह तो करे जो करे, और दूसरे लोग 140 करोड़ की आबादी वाले देश में से जिनका कि हक बनता, जिनके पास संवैधानिक पावर हैं कि राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या कोई बड़े मिलिट्री के लोग हों, वो इस बारे में कुछ तो कर सकते हैं, कर सकते थे कि इतना किसी आदमी के, वो देश का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में फर्जी डिग्री की इतनी चर्चा चलती है, भाई इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी कराते। और आजकल क्या है, दूध का दूध पानी का पानी होते देर नहीं लगती। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, यदि मैं यहाँ कहूँ मैं कुछ नहीं जानता मान लो, तो मैं भी इसको 3-4 तरह की इंक्वायरी करा दूँ। एक आप CBI इंक्वायरी कराओ, एक आप जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, एक आप इंटरनेशनल किसी एजेंसी को इसके दो, 2-4 इंटरनेशनल एजेंसी को दे दो कि ये मालूम करके बताएं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के पास फर्जी डिग्री है। सिर्फ ये ऑर्डर देना है, लेकिन कौन ऑर्डर दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर दे सकता था, राष्ट्रपति ऑर्डर दे सकता था, बड़े बड़े मिलिट्री मैन, और ऑर्डर नहीं दे तो कम से कम अपनी आवाज़ तो निकाल सकते थे कि भाई प्रधानमंत्री साहब अच्छा नहीं लगता, ये लोग इसके आपके बारे में इतनी बात करते हैं, आप बताइए, स्टेटमेंट दीजिए कि आपकी डिग्री सचमुच में फर्जी नहीं है। लेकिन कोई नहीं बोलता। किसको पड़ी है? सबको जज लोए दिखाई देते हैं, सबको वो गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन सा है जिसके बारे में डाउटफुल है कि उसको मरवाया गया है, सबको वो दिखाई देता है। और सबको एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वो दिखाई देती हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्यों ये चर्चा चल रही है कि ऐसा जज लोया का तो खैर है ही साहब, कौन अपने जीवन को संकट में डाले। हाँ, संकट में क्यों डालोगे भाई, माल तो मार लो, संकट में नहीं डालने का, अपने को अपना कर्तव्य पूरा नहीं करने का, जो कि तुम कर सकते थे। इसलिए भारत में बड़े बड़े भयानकता भी आई। और मोदी साहब भागवत, एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बहुत से मिलिट्री के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, और इन सबको पकड़ कर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में या पार्लियामेंट के सामने ऑन कैमरा पब्लिक के सामने पिटाई की जाएगी, इतनी पिटाई की जाएगी कि बस पूछो ही मत। ऐसा ही होगा, चाहे कोई भी शासक आए, वह शासक भेज देगा, वो परमात्मा को ऐसा शासक भेजेगा, ऐसा शासक बना देगा, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देगा कि वो ऐसा ही हो। वह इस ब्रह्मांड का मालिक इस ब्रह्मांड को ऐसे नहीं चलाता जैसे कि भारत के ये हुक्मरान चलाते हैं। वाह भाई वाह, पागलों को समझ में नहीं आता। आज मैं पागल कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, या जैसा भी आप, या फिर मैं खुद पागल हूँ जो एक ऐसे लोगों को, अपराधी लोगों को, बड़े लोगों को पागल कह रहा हूँ, तो उनके सामने मेरा वजूद ही क्या है। लेकिन मैं तो चलो किसी वजह से कह रहूँगा। सब डरते हैं, कोई किसी को चिंता नहीं है, अरे कोई मरे तो मरे। इसलिए भारत में बहुत लोग मरेंगे, और ये बड़े बड़े शासक लोग तो ज़रूर मरेंगे, इनको कोई नहीं बचा सकता। भारत में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, और वे ही बचेंगे, वे ही बचाए जाएंगे जिनको मिशन ग्रेट इंडिया, जो मिशन ग्रेट इंडिया के साथ एसोसिएट हैं, उसके सिद्धांतों को मानते हैं, उसको सुनते हैं, उसके साथ किसी तरह से रिलेटेड हैं, और मिशन ग्रेट इंडिया मेंबर्स के पास जाकर रिक्वेस्ट करें तो उनकी जान बच सकती है, वरना कोई दुनिया में इनकी जान नहीं बचा सकता। बाप रे बाप, एक पागल नेता को 9,000 करोड़ के 2 स्पेशल एरोप्लेन दिए हुए हैं, और जिसकी आंखों में इतना शर्म नहीं। मैं क्या है कि
एक बैंक में अधिकारी था। मैं एक बार क्या है कि कुछ मैंने पैसे ऐसे ले लिए थे लोगों के पास से कि वो 2 नंबर के पैसे कहा जा सकता है। तो मैं वो तो 20-25 हज़ार रुपये थे की बात थी, और किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही थे, बस पकड़ा नहीं गया। लेकिन मैं उसको भी बार बार माफ़ी मांगता हूँ। सैकड़ों लोगों से कह चुका कि भाई यह मेरे से गलती हुई है, भगवान ने मुझे मैनेजर बनाया, लेकिन मैंने धोखा दिया हमारी बैंक को, और वहाँ पर ऐसे 20-25 हज़ार रुपये मैंने नंबर 2 पे खाए थे। लेकिन उसके बाद भगवान ने मुझ पर ऐसी कृपा ही कहूँगा कि उसके बाद मेरे 20-25 हज़ार की जगह 20-25 लाख रुपए खर्च हो गए। सारा जीवन है जो बर्बाद हो गया। ऐसी उसकी तब मेरे समझ में आई कि यह नंबर 2 का खाना बहुत बुरा है। लेकिन चलो, इन लोगों का दोष नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर इनके डिफेंस में आया ही नहीं। जैसे मेरे डिफेंस में आया था, मुझे उसने ये बता दिया डंडे मार करके कि मंगल तो ऐसा करेगा, तेरा एक भाई, तुम एक गरीब घर से पैदा हुए हो, भूखे घर से पैदा हुए हो, एक भाई को इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर बना दिया और एक भाई को बैंक का मैनेजर बना दिया, डायरेक्ट मैनेजर बना दिया, और कितना जीवन जीते हो, फिर भी तुम ऐसी गलती करते हो। ईश्वर मेरे सामने आकर खड़ा होकर कहने लगा, तब मेरी अक्ल आई कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये विकास कुमार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ जैसा, और ये बहुत से लोग, ये मिलिट्री के बड़े बड़े ओहदे वाले, सब बेशर्म लोग हैं। सब लोग डिजर्व करते हैं कि इनके साथ बहुत बुरा किया जाए। ये राष्ट्रपति भूतपूर्व कोविंद हुआ या राष्ट्रपति मुर्मू हुई, अरे मान लिया मैडम, आप पर बड़े एहसान हैं कि आपको राष्ट्रपति इसी आदमी ने बनाया है, फर्जी डिग्री वाले ने बनाया है। लेकिन बनाना है तो बनाया भाई, ये उनका फर्ज था, तुम तो अपना फ़र्ज़ तो निभाओ। कम से कम विचार तो रख दो कि प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री के बारे में लोगों के इतने विचार हैं। मैं समझती हूँ कि उसको इस बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जवाब नहीं निकालता। भारत के लोग बहुत मरेंगे दोस्तों, याद रखना। और जो इसके बचने के चांसेज होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा चांसेज मिशन ग्रेट इंडिया की वजह से ही बनेंगे, या तो इसके सिद्धांतों को मानकर, या इसके फॉलोअर बनकर, या इसके ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को मान करके, या कोई और इसमें सहयोग दे करके, ऐसा ही होगा। यही मुझे भगवान ने आज बोला। अब परिस्थितियाँ इस तरह से बदलेंगी कि कुछ का कुछ होता हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे भगवान खुद आकर के चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, और ये तो हो ही नहीं सकता, जो वो करके दिखाएगा, तब लोगों की आँखें खुलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।